An oil drop of radius 2 mm with a density 3 gram per centimeter cube is held stationary under a constant electric field of 3.55 into 10 power 5 volt per meter. In the American oil drop experiment, what is the number of excess electrons that a oil drop will possess? देखिए अमेरिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में क्या है कि जब ऑयल ड्रॉप है वो स्टेबल हो जाती है या फिर वो अटक जाती है, तो यानी कि एम से अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगनी चाहिए. दैट मीन्स दिस वुड बी प्लस, सॉरी इलेक्ट्रॉन है ना, तो प्लस यहाँ पे होगा और यहाँ पे माइनस होगा. ठीक है. और आप ये वैसे भी निकाल सकते हैं कैसे कि आपका वेक्टोरियल लिख लो क्यू ई प्लस एम जी इज जीरो. नेट फोर्स जीरो होना चाहिए. देखिए दोनों नहीं अटक जाए, टर्मिनल वेलोसिटी से भी गिर सकती है. एक्सपेरिमेंट में कुछ एक्सपेरिमेंट कहते हैं स्टेशनरी हो गई और कुछ एक्सपेरिमेंट बोलते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी से गिर रही है. दोनों सूत्रों में नेट फोर्स तो जीरो होता है. सो वी हैव क्यू ई इज इक्वल्स टू माइनस का एम जी जे. नाउ वी कैन सी दैट इफ आई राइट इन वेक्टर फॉर्म यूजिंग यूनिट वेक्टर्स एम जी जे कैप माइनस जे, सॉरी क्योंकि ग्रेविटी नीचे और नीचे को माइनस जे मानते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो गया. सो एम जी जे. सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो एम जी डिवाइड बाई क्यू जे कैप यानी कि ऊपर होगी. और ऐसे हम आसानी से निकाल सकते हैं बजाय कि दिमाग लगा के सोचें कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है कि नीचे है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऊपर है पॉजिटिव चार्ज के लिए. पर अगर नेगेटिव चार्ज सवाल में दे रखा है, जैसे कि इस केस में इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, तो फिर आपका यहाँ भी माइनस साइन आएगा. ऐसे में दोबारा माइनस साइन यहाँ आ जाएगा. तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए. सो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है इसलिए मैंने ऊपर प्लस बनाया, नीचे माइनस बनाया. इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे, पर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपोजिट फील करता है. बहुत ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन प्लस के पास जाना चाहेगा. दैट इज आई मेड द साइन अबव. सो फॉर नेगेटिव चार्ज इज अपोजिट. नाउ वी कैन सॉल्व द वैल्यूज, सॉल्व द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कैसे? हम अब मैग्नीट्यूड वाइज सॉल्व करेंगे. क्यू इज इक्वल्स टू एम जी और क्यू की जगह लिख सकते हैं एन ई, क्योंकि ई के इंटीजर मल्टीपल में ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे. सो एन इज इक्वल्स टू एम जी अपॉन ई ई. नाउ वी आर कीपिंग द वैल्यूज. मास डायरेक्टली गिवन नहीं होता इन सवाल में, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से निकालना होता है, रो वी जी और ई ई. नाउ लेट्स कीप द वैल्यू. डेंसिटी इज 3000 बिकॉज आई एम कीपिंग एन एस आई. और सी जी एस में डेंसिटी से ऐसा ही पहुंचना हो तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब. रेडियस इज 2 mm. सो इट विल बी 8 और एम का क्यूब करोगे तो -9 आएगा. जी विल बी 10 और डिवाइड बाय ई और इलेक्ट्रिक फील्ड है 3.55. वैसे आई एम नॉट सॉल्विंग ई, नॉट राइटिंग बिकॉज 1/e बहुत अच्छा सा नंबर होता है जो हमें हेल्प करेगा बाद में. सो नंबर ऑफ हो गया, देखो 1000 आ गए और ये 10 है तो कितना हो गया 4 -5 बचा, तो 32 लिख सकता हूँ पाई 10 पावर -5 डिवाइडेड बाय 3.55 इंटू 6.25 10 पावर 18. याद रखें ये 1/e की वैल्यू होती है और कई बार हमें डिवाइड करने से बचाती है. ठीक है. नाउ 3.55 है इंटू 10 पावर 5 भी था शायद यहाँ पे, हाँ सॉरी गलती हो जाती है अभी, तो एक -5 और आ जाएगा यहाँ पे. or we have calculated already? No, we have not calculated. Everything is fine. Now 18 minus 10 will be 8. 8 बचेगा. 6.25 इंटू 3.14, ये 3.14 है. अक्सर 6 से ऊपर और 3 से ऊपर की वैल्यूज जो होती हैं जब भी मल्टीप्लाई करोगे 20 के आसपास आएंगी, तो मैं इनको 20 मान लेता हूँ. 32 इंटू 20 दैट विल बिकम 640. बट मैं लिखूँगा 64, नीचे 3.55 रहने दूंगा और 18 में एक +1 जोड़ दूंगा. ठीक है, यहाँ पे आकर तो 19 माइनस 10 विल बी 9. नाउ वी कैन सी दैट 35 3.5 है ना, तो मैं इसको 35 ले सकता हूँ और यहाँ पे 10 पावर -1 ले सकता हूँ. तो 35.5 इंटू 2 विल बी 71. सो वेरी क्लोज टू 2. सो इट मस्ट बी 1.7 या और 1.8 10 पावर, ये ऊपर चला जाएगा 10. ऑर्डर मैटर करता है. आई एम डैम श्योर अगर न्यूमेरिकल वैल्यू देखेंगे आप 4 ऑप्शन में आपको अलग अलग ऑर्डर मिलेगा. 2 इंटू 10 पावर 10 और हम काफ़ी क्लोज हैं 2 के भी. ठीक है, दैट इज द आंसर टू द क्वेश्चन.